यह कहानी है धरती के सबसे विशाल जीवों में से एक पुल्टासॉरस की, जिसका वजन था करीब 100 टन। यह विशालकाय जीव पूरे एक हफ्ते से भूखा था। वो धीरे धीरे जंगलों और घाटियों में घूम रहा था, बस कुछ खाने लायक चीज तलाशने की कोशिश में। लेकिन तभी खतरा उसके सामने आ खड़ा हुआ। एक भयानक शिकारी डायनासोर मापुसॉरस उसका रास्ता रोक लेता है। पुल्टासॉरस तुरंत सतर्क हो जाता है, अपने विशाल शरीर को खड़ा करता है, तैयार लड़ने के लिए। मगर आश्चर्य, वो शिकारी झुककर धीरे धीरे उल्टी दिशा में चला जाता है। ये अजीब दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन इसका एक कारण था। कुछ ही समय पहले एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था। पूरी पृथ्वी की खाद्य श्रृंखला टूट चुकी थी और ज्यादातर जीव या तो मर चुके थे या भूख से तड़प रहे थे। दो युवा पुल्टासॉरस किसी तरह उस आपदा से बच निकले, लेकिन अब उन्हें एक और चुनौती का सामना था, भूख। धरती की ज्यादातर वनस्पतियां जल चुकी थी और इतनी बड़ी देह को जिंदा रखने के लिए उन्हें सैकड़ों किलो भोजन रोज चाहिए था। उसी समय वही शिकारी मैपुसॉरस भी जिंदा था, पर वो भी कई दिनों से भूखा और कमजोर हो चुका था। भोजन की तलाश में पुल्टासॉरस जोड़ी लंबी दूरी तय करती रही और आखिरकार वे समुद्र किनारे पहुंचे। भूख इतनी तेज थी कि वो सड़े हुए लकड़ी के टुकड़े तक खाने लगे। तभी फिर सामने वही शिकारी दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो कुछ किए बिना ही लड़खड़ाते हुए वहां से चला गया। भले ही उन्होंने एक मौत से बचाव कर लिया, पर अब भी उनके लिए समय बहुत कम था। अगर अगले कुछ दिनों में भोजन नहीं मिला तो दोनों की मौत तय थी। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद जब उन्होंने अपने आखिरी दम से पहाड़ी छड़ी, तो सामने जो नजारा था उसने उनकी किस्मत बदल दी। उनके सामने फैला था हरियाली का सागर। वो जगह थी प्राचीन अंटार्कटिका। आज की तरह बर्फीला नहीं, बल्कि उस समय यह जगह गर्म, हरी भरी और जीवन से भरी हुई थी। हर साल कई प्रजातियां यहाँ जीवित रहने के लिए प्रवास करती थी। अब जब पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी, यह जगह बन चुकी थी आखिरी स्वर्ग। लेकिन स्वर्ग में भी खतरे कम नहीं थे। जैसे जैसे और जीव यहाँ आने लगे, वैसे वैसे शिकारी भी पहुंच गए। वहीं पर कुछ एनकाइलोसोरस पर हमला हो गया। हमलावर थे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स डायनासोर, लगभग 4 मीटर ऊंचे, बेहद तेज और चालाक शिकारी। अपने नेता के इशारे पर उन्होंने झुंड बनाकर हमला किया। एक शिकार को आसानी से मार गिराया, बाकी भाग निकले। मगर उनकी नजर अब उस विशाल दैत्य पर पड़ी, पुल्टासॉरस पर। सोचा अगर ये गिरा तो भोजन महीनों का मिल जाएगा, पर हकीकत कुछ और थी। उनके पंजे और दांत पुल्टासॉरस की मोटी सील जैसी चमड़ी को छू भी नहीं पाए। और तभी उस विशाल काय की पूंछ हवा में घूमी और एक झटके में एक शिकारी को 10 मीटर दूर उड़ा दिया। बाकियों की आंखें फटी रह गईं और उन्होंने तुरंत हमला रोक दिया। दोनों पुल्टासॉरस फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, थके हुए लेकिन जिंदा। उन्होंने आपदा, भूख और शिकारी सब झेल लिया था। अब उन्हें बस एक दूसरे का साथ चाहिए था, क्योंकि इस तबाह दुनिया में जिंदगी उन्हीं की थी जो साथ निभाई।